नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 21 सितंबर के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके या फैक्ट बन सकता है इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दूसरी नौसेना कमांडरों की बैठक हुई है? तो हाल ही में न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है वहाँ दूसरी नौसेना कमांडरों की बैठक हुई है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो वेस्ट बंगाल में हुआ है जो रेप के कारण, इसके देखते उड़ीसा राज्य ने यह फैसला लिया है कि इसकी जो भी राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें पुलिस चौकी बनाई जाएगी। तो ये फैसला उड़ीसा ने लिया है। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में हुई थी, और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसकी राजधानी वो भुवनेश्वर है। उसके मुख्यमंत्री वो मोहन चरण मांझी है। उप मुख्यमंत्री वो कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा है। उड़ीसा में टोटल जिले वो 30 है, और वहाँ के गवर्नर वो रघुवर दास है। विधानसभा की सीटें 147 है। लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और राष्ट्रीय पार्क है वो भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वो उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ये हमारे इंडिया में उड़ीसा में। तो उड़ीसा क्यों चर्चा में था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। इस सुभद्रा योजना है उसमें 21 से 60 साल की जो भी महिला हो उसको हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जो 2 किस्तों में दिए जाएंगे। और बोंडा जनजाति का पहला लड़का है जिसने नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है। जो बोंडा जनजाति वो उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ये चर्चा में था। तो नेक्स्ट देखते हैं, और मैं बता देता हूँ, आप मुझे फॉलो करना चाहते तो ये है टेलीग्राम चैनल जहाँ स्टडी विद संजय 08 है, वहाँ मुझे टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की ये आईडी है जहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में तिरुपति मंदिर चर्चा में है, यह किस राज्य में है? तो पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि तिरुपति मंदिर है, उसके प्रसाद के रूप में दिया जाता है वो लड्डू है। उसमें एनिमल फैट इसको मतलब चर्बी, फिश ऑयल, जानवरों की चर्बी मिलने का विवाद के कारण तिरुपति मंदिर चर्चा में है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, आंध्र प्रदेश। जो तिरुपति मंदिर है वो तिरुमाला में स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित, और किस भगवान को समर्पित है? तो वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित है, जो एक विष्णु भगवान का अवतार है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये 35,000 करोड़ रुपए है। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा योजना के लिए इतनी राशि आवंटित की गई है। तो 35,000 करोड़ रुपए दी गई है। जो पहले तो हम पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म नाम जानते हैं। इसका फुल नेम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, और उसका उद्देश्य है किसानों के लिए जो उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, और उसके उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको प्रतिबंधित करना है। ये इसका उद्देश्य है। तो आगे देखते हैं, हाल ही में हो भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने के लिए मांग है। इसमें कितनी भाषा शामिल है? तो जो हो भाषा है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इस राज्य में बोली जाती है। तो वो इसकी मांग है कि वो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल करने की मांग हो रही है। तो ये 8वीं सूची में टोटल 22 भाषा है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, 22 भाषा है। तो ये 22 भाषा है, और इसमें जो शुरुआत में थी, जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 में। उस समय 14 भाषा थी, जबकि जो आगे वो 8 लैंग्वेज ऐड हुई, जिसमें फर्स्ट ऐड हुई थी वो थी 21वां बंधारणीय सुधारा 1967 में सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई थी। जबकि 71वां बंधारणीय सुधारा 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा ऐड हुई थी। जबकि 92वें बंधारणीय सुधारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज वो ऐड हुई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो ये 2035 तक भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो भी चर्चा में, क्योंकि 2040 तक हमारा टारगेट है जो चांद पे मानव उतारने का है। जबकि 2027 में टारगेट है जिसमें हम चंद्रयान 4 है वो लॉन्च किया जाएगा। और 2030 तक इसरो का टारगेट जो मलबा मुक्त बनाने का टारगेट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को दुनिया का पहला देश बन गया जो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश बन गया है। तो ये जॉर्डन बना है। तो जॉर्डन के बारे में जानते हैं। तो जॉर्डन की कैपिटल है वो अम्मान है, इसकी करेंसी वो दीनार है और प्रधानमंत्री वो जाफर हसन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है वो जिनीवा में है और इसके महानिर्देशक है वो डॉक्टर टेड्रोस अधनम गैब्रेयेसस है जो इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। तो आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक होगी? तो वो होगी लाओस में। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, लाओस में 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक होगी, जहाँ हमारे इंडिया की ओर से जो प्रतिनिधित्व करेगा वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, वो इसके प्रतिनिधित्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में धनुष लोंगनाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, ब्रॉन्ज। धनुष लोंगनाथन ने इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज जीता। इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन है वो स्पेन के लियोन में किया गया था। जो धनुष लोंगनाथन ने जो ब्रॉन्ज जीता है वो 55 किलोगिरी कैटेगरी में जीता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ आदिवासी संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव आदि बाजार शुरू हुआ था? तो ये हमारी कैपिटल वो न्यू दिल्ली में आदिवासी संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव आदि बाजार शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, न्यू दिल्ली। ये 15 से 19 सितंबर तक चला था और ये जनजाति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हो गया है। वह क्या थी? तो एक लेखक थी जो एक कन्नड़ लेखिका थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, जिसका नाम है मनोरमा भट्ट। तो ये फोटो है मनोरमा भट्ट जो कन्नड़ लेखिका थी। तो मैंने आपको कल जो क्वेश्चन दिया था लास्ट में, इसका आंसर जानेंगे। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है वो किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक है वो अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, अमृत मोहन प्रसाद है वो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, अमृत मोहन प्रसाद। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।